में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसे लेकर प्रधानमंत्री एक्शन में है। प्रधानमंत्री ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को एक निर्देश दिया है कि चुनावी राज्यों में जितने काम पेंडिंग हैं उसे जल्द से जल्द पूरा कराइए। 5 में से 4 राज्य में बीजेपी की ही सरकार है और ऐसे में पीएम ने साफ कर दिया है कि विकास कार्य जितने भी हैं वो पेंडिंग ना रहें। बाकी की डिटेल सहयोगी अविनाश से लेते। तो अविनाश, किस तरीके के निर्देश जारी किए गए हैं तमाम केंद्रीय मंत्रियों को? देखिए सेनाता, अगर बात करें तो जिस तरीके से आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसके पहले जो भी केंद्र सरकार की योजना है जो कंप्लीट हो गया है उसका उद्घाटन कराया जाए और जिसकी आधारशिला रखनी जानी है उसका शिलान्यास कराया जाए। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको निर्देश दिया है कि जितने भी प्रोजेक्ट को पूरा हो जाना चाहिए था, अगर वो नहीं पूरे हुए तो उसमें गति दी जाए और साल के अंत तक में इसको पूरा करा लिया जाए, जिससे कि जो चुनावी राज्य है वहाँ पे जो हमने पहले से ही वादे कर रखे थे केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी उसको लेकर वो कंप्लीशन होना चाहिए। और इसके साथ साथ देखिए तो 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं इसमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, ये वो राज्य हैं जहाँ पे बीजेपी की सरकार है और ऐसे में इन तमाम सारे राज्यों में बीजेपी एक बार फिर से अपनी सरकार चाहती है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने खुद तमाम सारे केंद्रीय मंत्रियों के सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य पूरे हो जाने चाहिए, जिससे कि जनता के बीच में संदेश जाए कि काम करने वाली सरकार है और जनता के हित की सरकार है। बिल्कुल। और ऐसे में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड पे अगर फोकस करें अविनाश, तो क्या संदेश जाता है? देखिए अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई सारे ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होना है। खासतौर से अगर बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका शिलान्यास होना है और इसके लिए बाकायदा पूरी तैयारियां कर ली गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय से वक्त इसी महीने की मिलने के आसार है। इस महीने में अगर वक्त मिलता है तो प्रधानमंत्री खुद इसका शिलान्यास करेंगे। बिल्कुल अविनाश, है डेंगू के बढ़ते मामलों पर केंद्र ने एक चिट्ठी लिखी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यूपी के मुख्य सचिव को यह चिट्ठी लिखी है। हाल ही में केंद्रीय टीम ने फिरोजाबाद में निरीक्षण किया था। अब केंद्रीय टीम की रिपोर्ट पहुंची है जिसके मुताबिक ज्यादातर मामले डेंगू के ही हैं। कुछ मामलों में स्क्रब टाइफस और लिप्टोस्पायरोसिस के भी मामले मिले हैं। अब केंद्र ने फिरोजाबाद में 14 दिन के लिए 2 अधिकारी तैनात किए हैं। बुखार से पीड़ित सभी मरीजों की स्क्रीनिंग कराने की बात कही गई है। एलाइजा बेस्ड जो टेस्टिंग की फैसिलिटी है वो बढ़ाने के सुझाव हैं। फीवर सर्वे, वेक्टर कंट्रोल, फीवर कैंप लगाने के सुझाव दिए गए हैं। केंद्र ने सर्विलांस और आइसोलेशन बेड बढ़ाने के भी सुझाव दिए हैं। क्योंकि अब बात करेंगे सपा विधायक इरफान सोलंकी की। क्यों? इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिख दी है। चिट्ठी में लिखते हैं कि विधानसभा के भीतर नमाज के लिए एक प्रेयर रूम की व्यवस्था होनी चाहिए। इरफान सोलंकी का कहना है कि इबादत के लिए कम से कम एक कमरा तो बना देते और इससे किसी को परेशानी नहीं होती। उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है कि विधानसभा सत्र के साथ इबादत भी जरूरी है। जिक्र करते हैं कि नमाज के लिए प्रेयर रूम नहीं है और इसीलिए मुस्लिम विधायकों को सत्र छोड़कर मस्जिद जाना पड़ता है। तो समय बचता अगर विधानसभा के भीतर ही एक प्रेयर रूम मौजूद होता तो। अक्सर ये होता है कि जब हमारी विधानसभा की कार्रवाई चलती है तो हम लोग जो मुसलमान विधायक हैं वो अक्सर कार्रवाई छोड़ के मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अगर विधानसभा में ही एक प्रेयर रूम हो, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि नमाज का टाइम हमारे यहाँ फिक्स है। जैसे 1 बजे की टाइम है तो 1 बजे होगी, 5 बजे वाली 5 बजे होगी, 6-7 बजे वाली 6-7 बजे होगी। जो उसका टाइम अगर एक प्रेयर रूम छोटा सा ही सही 4-5 लोग जहाँ जाए अपनी नमाज पढ़े वापस आके हाउस में रहेंगे, एक तो इससे कार्रवाई नहीं छूटेगी। तो सुन रहे थे आप इरफान सोलंकी को। कौन है ये जरा जान लीजिए। कानपुर के सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। 2007, 12, 17 में चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। विवादों से भी इनका नाता रहा है क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर पुलिस से उलझ गए थे। इनके पिताजी हाजी मुश्ताक कानपुर के बड़े नेता थे, मुलायम सिंह यादव के करीबी थे।